नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार का न्यूज में। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर बस 10 मिनट में। आज तारीख है 30 जनवरी 2025, दिन गुरुवार है और मैं हूं आपकी होस्ट अनविका। बिहार की हर न्यूज अपडेट्स सब कुछ नए अंदाज में लेके आई हूं आपके लिए। तो देर किस बात की, तो चलिए पहली खबर से शुरू करते हैं बिहार का आज का न्यूज। बिहार के कटिहार जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले के गुजरने के कारण एक एम्बुलेंस को लगभग 2 घंटे तक रोका गया। इस दौरान एम्बुलेंस में गंभीर हालत में मरीज तड़पता रहा, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसे आगे बढ़ने नहीं दिया गया। सवाल उठता है कि क्या वीआईपी मूवमेंट आम जनता की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या प्रशासन की प्राथमिकता में आम नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य नहीं है? इस घटना ने सरकारी व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें भगदड़ मचने से 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये घटना उस समय हुई जब स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी और व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हुईं। प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में लोगों के प्रबंधन के लिए पर्याप्त तैयारी की गई थी? इस हादसे ने धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। गया जिले में एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस के पलटने से एक और दुखद घटना सामने आई है। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने एम्बुलेंस में मौजूद मेडिकल टेक्नीशियन को पीट कर मार डाला। यह घटना हमारे समाज में बढ़ती असहिष्णुता और कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं कि दुर्घटनाओं के लिए सीधे तौर पर संबंधित व्यक्तियों को दोषी ठहराने लगे हैं? इस घटना ने समाज में बढ़ती हिंसा और असहिष्णुता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरों के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और परीक्षा को फिर से आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह मामला बिहार की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। छपरा के रहने वाले अभिषेक कुमार की कहानी प्रेरणादायक है। एक समय था जब वे अवसाद के कारण आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे, लेकिन आज वे 10 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं। अभिषेक ने अपनी पॉकेट मनी से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया, जो आज रोबोटिक्स और ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में अग्रणीय है। उनकी यह सफलता उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह कहानी बताती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजधानी पटना में एक बीपीएससी छात्र को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना राज्य में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े करती है। अगर राज्य की राजधानी में भी छात्र सुरक्षित नहीं है, तो बाकी जगहों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रशासन को इस दिशा में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि नागरिकों में सुरक्षा की भावना बहाल हो सके। बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। 1 फरवरी से राज्य में विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। यह पहल युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये कदम राज्य में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में सहायक साबित हो सकता है। पटना में एक शादी समारोह के दौरान चोरों ने लाखों रुपए के गहने चुरा लिए, जिससे खुशी का माहौल मातम में बदल गया। यह घटना सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी को उजागर करती है। ऐसे आयोजनों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन यह घटना आयोजकों और प्रशासन के लिए एक सबक है। किशनगंज में एक महिला ने 8 लाख रुपए की लूट की झूठी कहानी गढ़ी, लेकिन पुलिस की जांच में सच्चाई कुछ और ही निकली। दरअसल महिला ने खुद ही पैसे खर्च कर दिए थे और लूट का नाटक रचा। यह घटना बताती है कि कभी कभी लोग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए कानून का दुरुपयोग करने से भी नहीं हिचकिचाते। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत न करे। मुजफ्फरपुर में इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान प्रशासन ने मोबाइल फोन और व्हाइटनर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम परीक्षा में नकल को रोकने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी और चेकिंग की व्यवस्था की गई है। यह पहल शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और हर साल परीक्षाओं में नकल की घटनाएं सामने आती हैं और प्रशासन कड़े नियम लागू करने का दावा करता है। लेकिन क्या यह प्रयास सफल होंगे? यह देखने वाली बात होगी कि इस बार कितने प्रतिशत छात्र बिना किसी अनुचित साधन के परीक्षा पास कर पाते हैं। बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि छात्र मेहनत के दम पर आगे बढ़ें, न कि शॉर्टकट के सहारे। समस्तीपुर में खेलो भारत नगर कुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये आयोजन बिहार में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक बड़ा मंच साबित हो सकता है। बांका में 2 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमि निरीक्षण करने वाले हैं। क्या इस बार कोई बड़ा ऐलान होगा? क्या बिहार में विकास की गति और तेज होगी? गया में महाकुंभ भगदड़ के बाद जीटी रोड पर 250 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
हजारों गाड़ियां फंस गईं, लोग घंटों परेशान रहे, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरह फेल साबित हुआ। पटना में विधायक रविदास ने SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई है। मामला क्या है और इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। बिहार चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी ने बड़ा दावा किया है। क्या इससे बिहार के चुनावी समीकरण में कोई बड़ा बदलाव आएगा? शेखपुरा में एक पिता के सामने उसके बेटे की तालाब में डूबकर मौत हो गई। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। क्या प्रशासन ऐसे इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान देगा? सुपौल में सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल है। एक और परिवार उजड़ गया, लेकिन क्या हमारी सड़कें कभी सुरक्षित होंगी? और आखिर में जमुई को 400 करोड़ का तोहफा मिला है। बड़े प्रोजेक्ट लागू होने जा रहे हैं, जिससे वहाँ विकास की नई रफ्तार देखने को मिलेगी। पटना में डिप्टी CM विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव का बचाव किया, जिससे बिहार की राजनीति में नया सियासी मोड़ आ सकता है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, ये थी बिहार की टॉप 18 खबरें आज के दिन की। बिहार की 38 जिलों की खबर, सब कुछ यहीं मिलता है एक नए अंदाज में। अब वक्त है आगे बढ़ने का। छोटी छोटी बातें अगर हम मिलकर सुधारें तो बिहार को और बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिहार का न्यूज के लिए। आपके एक शेयर से ज्यादा लोग बिहार की सच्चाई समझ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।